नौकरानी जैसी बहू। ममता का ससुराल काफ़ी अमीर था। ममता का घर भी काफ़ी बड़ा था, जिस वजह से ममता अकेले पूरे घर की सफाई नहीं कर पाती थी। और इसीलिए एक दिन जब ममता काम कर रही होती है तो उसकी सास अनीता उससे कहती है, बहू मेरी मान तो घर में एक नौकरानी रख ले। आखिर तू अकेली क्या क्या करेगी। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हो। अब तो मुझे भी लगता है कि एक नौकरानी रखनी ही पड़ेगी। तूने बिल्कुल सही फैसला लिया है। मैं कल ही सुमित्रा बहन से बात करती हूँ। वो किसी नौकरानी को जानती है, बता रही थी बहुत अच्छे से काम करती है, विश्वास करने लायक है नौकरानी। अगर ऐसा है तो अच्छा ही है। वैसे भी नौकरानी ऐसी ही चाहिए जिस पर हम विश्वास कर सके। अब अनीता अपनी बहू के कहने पर अपनी पड़ोसन से बात करती है और कुछ ही दिनों में ममता के घर में आशा नाम की एक नौकरानी आती है। मेम साहब, आंख मार के मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ, वो भी चुटकियों में। क्या? आंख मार के? अरे मैडम, डर नको। ये मैं बस ऐसे ही बोलती। आंख मार के बचपन की आदत है ना मेरी, आंख मार के। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो मैं तुम्हें काम समझा देती हूँ। और एक बात याद रखना, मुझे सारे काम टाइम पर चाहिए और ज़रा से गंदगी भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर कहीं गंदगी मिली तो तुम्हारी सैलरी में से पैसे काट लूँगी। मैडम, आपको काम में कोई मिस्टेक नहीं मिलेगा। आंख मार के बस, तुम मेरे पैसे नको काटना, आंख मार के। ममता को अपने घर आई नौकरानी थोड़ी अजीब लगती है, पर फिर भी वो उस नौकरानी को रख लेती है। वो घर में नौकरानी तो रख लेती है, पर उसे उस पर ज़रा भी विश्वास नहीं होता। और जहाँ जहाँ नौकरानी काम करती, ममता उसके पीछे पीछे घूमती। मैडम, क्या हुआ आंख मार के? काफ़ी समय से देख रही मैं, जहाँ जहाँ काम करने को जाती आंख मार के, तुम वहीं वहीं घूमती आंख मार के। तुम अपने काम पर ध्यान दो ना। मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही हूँ और देख रही हूँ कि तुम विश्वास लायक हो या नहीं, और कितने अच्छे से अपना काम कर पाती हो। ममता की बातें सुनकर आशा सारी बातों को इग्नोर कर देती है और अपने काम पर लग जाती है। पर ममता को खाली बैठे रहना अच्छा नहीं लगता और वो एक ही काम को दोबारा से करने लगती है। उफ़ो, कैसे झाड़ू लगाया है इस नौकरानी ने। वैसे तो बड़ा बोल रही थी, आँख मार के मैं सारा काम कर लेती हूँ, पर यहाँ फर्श पर देखो, एक बाल पड़ा हुआ है और इस नौकरानी से एक बाल भी साफ नहीं हुआ। इतना बोलकर अब ममता खुद झाड़ू लगाने लगती है। तभी वहाँ नौकरानी आ जाती है और ममता को काम करता देख उसके हाथ से झाड़ू छीन लेती है और ममता से कहती है, अरे मैडम, ये तुम क्या कर रही है आंख मार के? ये काम तुम नको करो ना, ये मेरा काम है। कोई बात नहीं, मैं ये काम कर लूँगी। देखो बाहर कितनी हवा चल रही है, इसीलिए फ़र्श गंदा हो गया है। मैं जब तक फ़र्श साफ़ कर रही हूँ, तुम जाकर कोई दूसरा काम कर लो। ठीक है मैडम, अगर तुम बोलती है तो मैं जाकर दूसरा काम कर लेती है आंख मार के। अब आशा जल्दी जल्दी घर के काम करने लगती है और जल्दबाजी में वो कुछ बर्तन धोना भूल जाती है। जब ममता झाड़ू लगाकर अपने कमरे में जाने लगती है तो वो देखती है कि कुछ झूठे बर्तन घर में इधर उधर पड़े हैं। अब ममता सारे बर्तन ले जाकर खुद धोने लगती है। ये देखकर एक बार फिर आशा को बुरा लगता है और वो ममता को बर्तन धोने से रोकने लगती है। मैडम माफ़ करना, घर जाने की जल्दी में ना कुछ बर्तन छूट गए थे, पर तुम चिंता न करो, मैं घर जाने से पहले आंख मार के सारे बर्तन साफ कर देगी। कोई बात नहीं आशा, तुम्हें घर के लिए लेट हो रहा है ना, तुम आराम से घर चली जाओ, मैं ये सब कर लूँगी। वैसे भी मुझे आदत है इन सब की। अब ममता के कहने पर आशा निराश होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी अनीता की नज़र उस पर पड़ती है और वो आशा से उसकी उदासी का कारण पूछती है। अरे क्या हुआ आशा, आज तो इतनी उदास क्यों है? मेम साहब, लगता है ममता मैडम को मेरा काम पसंद नहीं आ रहा है। आंख मार के वो खुद ही घर के सारे काम कर लेती है, और जब मैं उन्हें रोकती है तो मेरे को अपनी बातों में फंसा लेती है आंख मार के। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं वो मेरी सैलरी ना काट ले आंख मार के। अरे आशा, तू चिंता ना कर, वो तो मेरी बहू की आदत है। खुद जब तक कोई काम ना कर ले उसे शांति नहीं मिलती। तू आराम से घर जा। अनीता के समझाने पर आशा घर चली जाती है।
अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और जब भी आशा घर का कोई काम करती तो ममता आकर उसे काम करने से रोक देती और खुद ही नौकरों की तरह काम करती। ये देखकर आशा की समस्या बढ़ने लगती है और अब घर के कामों को लेकर ममता और आशा के बीच में लड़ाई होने लगती है। मैडम जी, घर का मेरा काम है ना, तो मेरा काम मुझसे नको छीनो ना आंख मार के। मैं सारा काम कर लेगी शाम होने से पहले आंख मार के। आशा, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है काम के लिए मुझसे बहस मत किया करो। मैं तुम्हारी मालकिन हूँ और वैसे भी घर में और भी कई सारे काम हैं। जब तक मैं यहाँ काम कर रही हूँ तुम कुछ और काम नहीं कर सकती क्या? पर मैडम, इस काम के मुझे पैसे मिल रहे हैं ना आंख मार के, और जिस काम के मैं पैसे लेती है वो काम मैं कैसे ना करूँ आंख मार के। आशा, तुम्हारी जुबान बहुत ज़्यादा खुलने लगी है। अगर तुमने अब मुझसे लड़ाई करी ना काम को लेकर तो मैं तुम्हारी सैलरी भी काट लूँगी और तुम्हें काम से भी निकाल दूँगी, समझी तुम? ममता की ये बात सुनकर अब आशा रोती हुई अनीता के पास जाती है और सारी कहानी उसे बताती है। मैम साहब, अब तुम ही बताओ, मैं ममता मैडम के साथ कैसे काम करूँ आंख मार के? वो तो मेरे को घर का कोई काम सही से करने ही नहीं देती आंख मार के। अरे आशा, तो रो क्यों रही है? अगर वो तुझे सही से काम करने नहीं देती तो छोड़ दे। अब से मेरा काम करना, ठीक है? जा जाकर मेरे लिए चाय ले आ। मेरे चाय पीने का समय हो गया है। अनीता की बात सुनकर आशा चाय बनाने जाती है, पर उससे पहले ही हमारी ममता अपनी सास के लिए चाय बनाकर ले आती है। ये देखकर एक बार फिर आशा को गुस्सा आता है और वो अनीता से कहती है, मैम साहब, देख रहे लिए आप कैसे ममता मैडम मेरी रोजी रोटी पर लात मार रही है। इस घर में नौकर का काम मुझे दिया है करने को, पर मेरा सारा काम ममता मैडम कर रही है आंख मार कर। आशा, तुम भूल जाती हो क्या कि तुम मेरे घर की नौकरानी हो? हर समय मुझसे लड़ना अच्छी बात नहीं है और जितनी बार तुमने मुंह चलाया है ना उतनी बार के मैं तुम्हारे पैसे काट लूँगी। अरे बहू, बस भी कर। एक तो तू उसके बदले का काम खुद कर लेती है, ऊपर से तू उसके पैसे काटेगी। अगर तू इस तरह से करेगी तो कोई नौकरानी इस घर में काम नहीं करेगी। सही कह रही है मैम साहब आंख मार कर। मैं तो अपना काम ईमानदारी से कर रही थी, पर ममता मैडम ने मेरे को मेरा काम करने ही नहीं दिया। अगर मेरे पैसे कटे ना तो मैं यहाँ काम नहीं करेगी आंख मार कर। बस करो तुम दोनों ने मुझे पागल कर दिया है। हमेशा चूहे बिल्ली की तरह लड़ती रहती हो। आशा, अब से सिर्फ तुम मेरा काम करोगी और ममता बहू, तुझे जो करना है वो तू कर। आशा को मेरा काम करने से रोकना मत और खुद भी मेरा काम मत करना। मैंने अपने लिए आशा को रख लिया है, समझी? ममता और आशा के बीच की लड़ाई खत्म करने के लिए अनीता ये फैसला लेती है, पर क्या अनीता का ये फैसला सही है? ये तो भगवान ही